बंगाल की जनता कहती है दीदी आपका समय अब समाप्त हो। बीजेपी नेता अमित शाह पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में प्रतिवाद सभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ममता दीदी का समय खत्म हो चुका है। 2024 के चुनावों में पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनकर सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी सोनार बांग्ला और माँ माटी मनुष्य के नारे के साथ कम्युनिस्टों को हटाकर सत्ता में आई, लेकिन बंगाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आज भी बंगाल में घुसपैठ, तुष्टीकरण, राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं आज आह्वान करने आया हूँ, अगर 2026 में यहाँ बीजेपी सरकार बनानी है तो इसकी नींव 2024 के लोकसभा चुनाव में डालकर मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाइए। 27 साल बंगाल में कम्युनिस्टों का शासन रहा। तीसरे टर्म में ममता बनर्जी की सरकार बनी। दोनों ने मिलकर बंगाल को बर्बाद कर दिया। पूरे देश में चुनावी हिंसा सबसे ज्यादा बंगाल में होती है। ममता बनर्जी बंगाल में घुसपैठ को रोक नहीं पाई। प्रदेश में खुलेआम घुसपैठियों को वोटर कार्ड और आधार कार्ड बांट रहे हैं और ममता बनर्जी चुप बैठी है। जिस बंगाल में कभी सुबह सुबह रविंद्र संगीत सुनाई पड़ता था, आज वही बंगाल बम धमाकों से गूंज रहा है। पूरे देश में गरीबी खत्म हो रही है, लेकिन बंगाल में गरीबी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मोदी जी ने पूरे देश से आतंकवाद को समाप्त कर दिया है। कश्मीर से जिस धारा 370 को हटाने के लिए बंगाल के सपूत श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था, उस धारा 370 को मोदी जी ने समाप्त किया है। वामपंथी उग्रवाद को समाप्त किया। भारत के तिरंगे को चंद्रयान 3 के माध्यम से चांद पर पहुंचाया। नई संसद बनाई और देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचाया है। आपको बता दें कि अब ये मामला लगातार सुर्खियां भी बटोर रहा है, क्योंकि अमित शाह ने टीएमसी नेता ममता बनर्जी पर जो निशाना साधा है वो काफी गंभीर है और निशाना साधते हुए कहा है कि सोनार बांग्ला और माँ माटी मनुष्य के नारे के साथ कम्युनिस्टों को हटाकर सत्ता में भी आई है, लेकिन बंगाल में अभी तक कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इस खबर पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।